हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केनाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमोन आचो मनक्का केमती अच्छंती खम्मा गनी हुकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ तुला राशिफल जनवरी 2022 के बारे में कि तुला राशि वालों का ये आने वाला महीना जनवरी कैसा रहने वाला है, किस मामले में अच्छा किस मामले में बुरा रिजल्ट देने वाला है। ये नया साल है। सबसे पहले तो आने वाले नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामना, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर पहले ही एडवांस में। और आपको मैं बता दूं कि मेरी भगवान से ये प्रार्थना है कि मेरे जितने भी व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उन सभी की भगवान सभी इच्छा पूरी करें और उनके मन में जो जो ख्वाहिश है उस ख्वाहिश को पूरी करें और ईश्वर आपकी हर एक इच्छा हर एक मनोकामना पूरी करे, दुनिया की सारी खुशी आपको दे। यही मेरी भगवान से विशेष प्रार्थना है। उम्मीद करता हूँ कि भगवान जरूर सुनेंगे। साथ में आप लोग भी मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करना कि मैं भी स्वस्थ रहूं, अच्छा रहूं, ताकि आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देता रहूं, आपको अच्छी अच्छी वीडियो देता रहूं। मित्रों, ये जो राशिफल है ये एक गोचर के आधार पर में तैयार किया गया है कि इस महीने में क्या क्या गोचर हो रहा है, आपके राशि में कौन कौन से ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, नहीं बैठे हुए हैं। इसी के आधार पर में ये जो है सो राशिफल तैयार किया गया है। आपको मैं बता दूं कि गोचर का राशिफल जो है हमेशा 50 से लेकर के 90% तक सच साबित होता है। उसको कभी भी 100% सच मान करके जिंदगी का कोई बड़ा फैसला लेना आपकी भूल होगी। इसलिए आप कभी भी ऐसा फैसला ना लें। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, आपके पास मेरा नंबर है। भारत के कम से कम 2.5 से 3 करोड़ लोगों के पास मेरा नंबर है। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर में है, आप सेव कर लें। अपनी जन्म कुंडली दिखाने के बाद ही कुछ भी फैसला लें आप, आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपको मित्रों मैं बता दूं कि जन्म कुंडली दिखाने के बाद आप जो फैसला लेंगे वो सटीक होगा। आपको इस नंबर पर में कॉल नहीं करना है, ये एक व्हाट्सएप नंबर है, इसलिए सिर्फ मैसेज करना है, क्योंकि आपका कॉल शायद रिसीव ना हो पाए। ज़्यादा उम्मीद है रिसीव ना ही होने की, इसीलिए व्हाट्सएप पर में मैसेज करेंगे तो आपको निश्चित रूप से जवाब मिलेगा। जो जन्म कुंडली का कोई शुल्क है वो आप जमा कर लेंगे, क्या कैसे वो सब आपको वहीं पे बता दिया जाएगा। फिर आपकी जन्म कुंडली देख करके एक निश्चित समय सीमा में आपको जानकारी मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो का बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि रोज़ कमेंट रोज़ मैसेज आ रहे थे कि तुला राशि वालों का जनवरी का राशिफल अभी तक नहीं आया, बाकी राशि का डाल रहे हो आप, तुला राशि में विलम्ब कर रहे हो। भाई साहब, सीरियल वाइज ही चलूँगा, एक सीरीज से ही चलूँगा, एक क्रम से ही चलूँगा। जब तक कन्या तक कंप्लीट नहीं होगा, बीच में कैसे मैं तुला डाल सकता हूँ राशिफल। चलिए, अपने वक्त को बर्बाद किए बिना सीधा चर्चा आरंभ करते हैं। मित्रों, आप जैसा कि देख ही रहे हो कि आपके राशि में प्रथम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। दूसरे भाव में केतु और मंगल की युति के साथ अंगारक नामक दोष भी बन रहा है। तीसरे भाव में शुक्र, सूर्य और मंगल तीनों बैठे हुए हैं। चौथे भाव में बुध, शनि और सूर्य बैठे हुए हैं। गुरु पंचम भाव में बैठे हुए हैं और राहु अष्टम भाव में उच्चिका होकर के बैठा हुआ है। इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर में? मित्रों, आपको मैं बता दूं कि 2 ऐसे ग्रह हैं इस महीने में जो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। एक तो सूर्य, जो कि 14 जनवरी तक आपके कुंडली के तीसरे भाव में धनु राशि में रहेंगे, उसके बाद चले आएंगे मकर राशि में, यानी कि आपके कुंडली के चौथे भाव में। और दूसरा जो ग्रह है वो है मंगल, जो कि 16 जनवरी तक आपके कुंडली के दूसरे भाव में रहेंगे, उसके बाद चले आएंगे तीसरे भाव में, तो पूरा महीना तीसरे ही भाव में रहेंगे। इन सब का क्या असर होने वाला है, क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी को राशिफल कहते हैं। दैनिक राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर तैयार किया जाता है। साप्ताहिक राशिफल भी चंद्रमा के गोचर के आधार पर में ही तैयार किया जाता है। और वार्षिक राशिफल जो है सो मासिक राशिफल जो है सो सूर्य के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है। लेकिन आप लोगों के प्रेशर के कारण जो और सभी ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या कैसे होगा, सिर्फ 2 ग्रहों पर में हम कैसे निर्णय ले सकते हैं, तो मैंने सभी ग्रहों को बैठा दिया है। बाकी मैं पहले राशिफल आपको सूर्य के आधार पर नहीं सिर्फ दिया करता था।
उसके बाद बता दूं कि वार्षिक राशिफल जो नए लोग हैं वो जान लें कि शनि और गुरु के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है। इसका अर्थ कतई ये नहीं है कि बाकी ग्रहों का कोई महत्व नहीं है अथवा बाकी ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। निश्चित रूप से पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, लेकिन सिद्धांत यही है कि राशिफल इसी के आधार पर तैयार किया जाता है। आइए मित्रों, चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले सूर्य से चर्चा आरंभ करूंगा मैं, और सूर्य से लेकर के केतु तक चलूंगा। आपको एक विस्तृत जानकारी बड़े ही शांति के साथ शांत मन से देने का प्रयास करूंगा। मित्रों, सूर्य आपके कुंडली में 14 जनवरी तक आपके कुंडली के तीसरे भाव में रहेंगे, यानी कि लाभ को उठा करके आपके मेहनत के घर में, छोटे भाई बहन के घर में डाल दिया गया। इसका अर्थ ये हुआ, सबसे पहला अर्थ बड़े सूक्ष्मता से समझने का प्रयास करें आप, कि लाभ को उठा करके यहाँ से डाल दिया छोटे भाई बहन के घर में, और बड़े भाई को भी उठा करके डाल दिया यहाँ पर मैं मेहनत के घर में। एक एक करके बताता हूँ आपको, तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले लाभ का ये घर है, तो लाभ को उठा करके छोटे भाई के घर में डाल दिया, बहन के घर में डाल दिया। यानी कि इस महीने में, जनवरी में 14 जनवरी तक छोटे भाई अथवा बहन से भी कुछ लाभ का योग बन रहा है। अगर आपका कोई काम था जो लंबे समय से अटका हुआ था और आप उसका निदान नहीं कर पा रहे थे, तो 14 जनवरी से पहले पहले अगर आप अपने छोटे भाई अथवा बहन से उस विषय पर में बात करेंगे जिसमें आपका लाभ होने वाला है, तो वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये जो भाव है मित्रों, वो आय का भी है, तो आय को उठा करके डाल दिया मेहनत के घर में। ये तीसरा भाव मेहनत का भी होता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि मेहनत और आय यानी कि इनकम दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया। यानी कि आप जितना ज़्यादा 14 जनवरी तक मेहनत करेंगे, आपकी इनकम भी उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। आपको मैं बता दूं कि ये जो भाव है मित्रों, आपकी उपलब्धि का भी है, तो आपके उपलब्धि को उठा करके डाल दिया मेहनत के घर में। यानी कि इस महीने में 14 जनवरी तक आप जितना मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, आपको उपलब्धि जो है उतना ज़्यादा प्राप्त होने के 14 जनवरी तक योग बन रहे हैं। आपका ये जो भाव होता है मित्रों, आपके मनोकामनाओं की पूर्ति का भी होता है, तो आपके मनोकामनाओं की पूर्ति को उठा करके डाल दिया मेहनत के घर में, पराक्रम के घर में, धैर्य के घर में। आप जितना ज़्यादा धैर्य बना करके रखेंगे, जितना ज़्यादा पराक्रम दिखाएंगे, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, आपके मनोकामनाओं की पूर्ति उतनी ही ज़्यादा भगवान सूर्य नारायण की कृपा से होगी। ये जो भाव है मित्रों, आपके पुत्र वधू और दामाद का भी है, तो पुत्र वधू और दामाद को उठा करके डाल दिया मेहनत के घर में। यानी कि आपके और पुत्र वधू और दामाद भी अगर मेहनत करेंगे तो उनको भी जो है इस महीने में लाभ मिलने के 14 जनवरी तक विशेष योग मिल रहे हैं। आगे चर्चा आरंभ करते हैं मित्रों। ये तो हो गया इस भाव से इसको। अच्छा, बड़े भाई बहन का भी ये घर होता है, तो बड़े भाई बहन को उठा करके डाल दिया मेहनत के घर में। यानी कि इस महीने में आपके बड़े भाई बहन को भी अगर कोई होंगे तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये भाव आपके सीनियर्स का भी होता है, तो सीनियर्स को भी उठा के डाल दिया मेहनत के घर में। यानी कि सीनियर्स को भी इस महीने में 14 जनवरी तक आपके सीनियर को काफ़ी परिश्रम, काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। आगे चर्चा को आरंभ करते हैं मित्रों। अब सूर्य इस भाव में बैठे हुए हैं, इसका असर आप पर में क्या पड़ेगा? आप पर में ये पड़ेगा कि ये जो तीसरा भाव है वो आपके पराक्रम का होता है, तो इस महीने में 14 जनवरी तक आप बहुत ही पराक्रमी बने रहेंगे। आपका पराक्रम देखने दिखाने लायक होगा। तीसरा भाव आपके मेहनत का भी है, तो 14 जनवरी तक आप बहुत मेहनत करने वाले हैं। मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे, पर्याप्त मेहनत करेंगे 14 जनवरी तक मित्रों। ये तीसरा भाव जो है आपके सब्र का भी है, धैर्य का भी है, जिसके कारण से भगवान सूर्य नारायण की कृपा से आपका पेशेंस लेवल इस समय में बहुत अप होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और आप धैर्य बना करके रखेंगे। और कहा भी गया है कि जो सब्र रखता है उसको सब्र का फल मीठा मिलता है। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि ये तीसरा भाव आपके माता के लिए खराब चीज़ों का भी होता है, जैसे कि उनको मृत्यु तुल्य कष्ट होना, मृत्यु होना, इन सब का भी होता है। तो भगवान सूर्य नारायण की कृपा से ऐसी कोई भी अगर घटना घटित होने वाली है तो भगवान सूर्य नारायण उसको रोकने का हर संभव प्रयास करेंगे।
आपको बता दूं कि तीसरा भाव जो है मित्रों आपके गुप्त शत्रु, छुपे हुए दुश्मन का भी होता है, जिसके कारण से इस महीने में 14 जनवरी तक अगर छुपा हुआ दुश्मन फन फैलाने का प्रयास करेगा, आपको डसने का प्रयास करेगा, आपको डैमेज करने का प्रयास करेगा, तो भगवान सूर्य नारायण की कृपा से आप ये मान करके चलिए कि वो दुश्मन आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगा। अगर वो छुपा हुआ दुश्मन अभी तक छुपा ही है तो हो सकता है सूर्य नारायण की कृपा से वो खुल करके सामने आ जाए और आप पहचान जाओ कि कौन है वो छुपा हुआ दुश्मन। आपको मैं बता दूं कि ये तीसरा भाव जो है आपके गले का भी होता है, तो गले से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई अगर परेशानी होगी तो सूर्य नारायण उसको दबाने का प्रयास करेंगे। आपके नाक का भी भाव तीसरा होता है, तो नाक से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो सूर्य नारायण उसको दबाने का प्रयास करेंगे। आपके कान का भी भाव तीसरा होता है, तो कान से संबंधित भी किसी प्रकार की अगर कोई परेशानी होगी तो सूर्य नारायण उसको दबाने का प्रयास करेंगे। आपको मैं बता दूं कि सूर्य की यहाँ से सप्तम दृष्टि यानी कि आपके नवम भाव पर में, इस पर में तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि जहाँ पर में मिथुन राशि है 3 लिखा हुआ है, यानी कि आपके भाग्य के घर पर में पड़ेंगे, जिसके कारण से मैं आपको बता दूं कि 14 जनवरी तक भगवान सूर्य की अद्भुत कृपा से आपके भाग्य का आपको सपोर्ट दिलवाने का वो प्रयास करेंगे। आपको मैं बता दूं कि भाग्य का सपोर्ट के साथ साथ ये 9वां भाव आपके धर्म और तीर्थ का भी होता है, तो भगवान सूर्य की कृपा से आप कुछ धर्म का भी काम कर सकते हैं और कुछ तीर्थ यात्रा, छोटा ही क्यों ना हो, किसी मंदिर में क्यों ना जाना हो, लेकिन आप तीर्थ यात्रा भी कर पाएंगे। आपको बता दूं मित्रों कि 9वां भाव जो है आपके ससुराल पक्ष का भी होता है, जिसके कारण से अगर आपका विवाह हो चुका है तो भगवान सूर्य नारायण की कृपा से आपको ससुराल पक्ष से भी लाभ मिलने का योग बन रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ससुराल पक्ष से विशेष करके साला और साली से लाभ मिलने का योग है जो आपको मिलेगा, इसलिए सावधानी पूर्वक उस लाभ का लेने का प्रयास करें, फ़ायदा उठाने का प्रयास करें। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये 9वां भाव जो है मित्रों वो सन्यासी का भी होता है अथवा सन्यास का भी होता है, तो सन्यासी का आशीर्वाद भी मिलेगा। 9वां भाव आपके शिक्षा का भी होता है, तो शिक्षा स्तर भी आपका काफ़ी अच्छा रखने का सूर्यदेव प्रयास करेंगे। आपको बता दूं कि ये 9वां भाव बढ़िया गुरु, आचार्य, ऋषि, मुनि, देवी देवता का भी होता है, तो 14 जनवरी तक देवी देवता पितर का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा, ऋषि मुनि का भी आशीर्वाद मिलेगा और किसी बढ़िया विद्वान ब्राह्मण गुरु आचार्य का भी आपको आशीर्वाद मिलने के योग बन रहे हैं। ये जो भाव होता है 9वां आपके स्वप्न का भी होता है, तो जिसके कारण से भगवान सूर्य नारायण की कृपा से आपके कुछ स्वप्न भी पूरे करवाने की वो कोशिश करेंगे। यानी कि 14 जनवरी तक सूर्य नारायण का कुछ इस प्रकार से रिजल्ट है। 14 जनवरी तक आपको सूर्य के लिए किसी भी प्रकार का कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दूं मैं कि 14 जनवरी के बाद सूर्यदेव चले आएंगे आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में, यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ अब आप ये समझने का प्रयास करो। 14 जनवरी से लेकर 14 जनवरी के बाद यानी कि 15 जनवरी से लेकर के पूरे महीने यानी कि लाभ को उठा करके माता के घर में डाल दिया, यानी कि 14 जनवरी के बाद माँ से लाभ का योग बन गया। बड़े भाई बहन को उठा करके माँ के घर में डाल दिया, यानी कि बड़े भाई बहन को भी माता से लाभ लेने का योग बन गया। आय को उठा करके लाभ के घर में डाल दिया, यानी कि माँ के सपोर्ट से, माँ के विचार से, माँ से राय विचार करके सलाह लेकर के अगर काम करोगे तो आय में भी सूर्यदेव 15 जनवरी से वृद्धि करेंगे। 14 जनवरी के बाद से उपलब्धि को उठा करके माता के घर में डाल दिया, यानी कि माँ के सपोर्ट से, माँ के आशीर्वाद से आपको कुछ उपलब्धि प्राप्ति का भी योग बन जाएगा। सीनियर्स को उठा करके माता के घर में डाल दिया, माता के प्रभाव से आपको सीनियर्स का भी सपोर्ट मिलेगा। सीनियर्स को उठा करके सुख के घर में डाल दिया, यानी कि सीनियर्स के कारण कुछ सुख के प्राप्ति का भी योग बनेगा। उपलब्धि को भी उठा करके माँ के घर में डाल दिया, यानी कि माता के सपोर्ट से आपको उपलब्धि प्राप्ति का भी योग बनेगा। हर मामले में सूर्यदेव आपको इस महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। अब यहाँ पर में जो सूर्यदेव चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं उसका क्या रिजल्ट होगा मैं आपको बता दूं मित्रों कि 14 जनवरी के बाद सूर्यदेव आपको माता से लाभ, क्योंकि ये चौथा भाव माँ का होता है,
तो माँ से विशेष लाभ का योग बना रहे हैं, तो माता से कुछ आपको फायदा हो सकता है। माँ को अगर कोई हेल्थ वाइज इशू आ रही थी तो भगवान सूर्य नारायण की कृपा से वो इशू दूर हो जाएगी। आपको मैं बता दूं कि चौथा भाव जो है आपके सुख का भी होता है, तो जिसके कारण से सूर्यदेव आपके सुख में भी वृद्धि करेंगे, आपका सुख भी बढ़ता चला जाएगा। आपको मैं बता दूं कि चौथा भाव आपके मकान का भी होता है, तो मकान से संबंधित भी कुछ कार्य करवाने के लिए सूर्यदेव आपको प्रेरित करेंगे और आप उसके रिगार्डिंग भी कुछ सोच विचार कर सकते हैं अथवा डिसीजन ले सकते हैं। चौथा भाव आपके ज़मीन का भी होता है, तो ज़मीन जायदाद से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी चल रही थी, कोई लफड़ा चल रहा था, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कोई कागज़ पत्र का कोई काम था जो साफ नहीं हो पा रहा था, ठीक नहीं हो पा रहा था, तो भगवान सूर्य नारायण की कृपा से वो परेशानी जो है आपकी दूर होने का भी योग बन रहा है। अथवा किसी प्रकार का ज़मीन लेने वगैरह का भी आप बातचीत कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि 14 जनवरी के बाद ये जो भाव है मित्रों आपके गाड़ी का भी है, वाहन का भी है। या तो आप नया गाड़ी लेने का सोच सकते हैं अथवा पुरानी गाड़ी लेने का सोच सकते हैं, अथवा गाड़ी का जो बिजनेस करते हैं उनको कुछ फ़ायदा मिलेगा, या गाड़ी से संबंधित कुछ काम भी आप करवा सकते हैं। गाड़ी के रिगार्डिंग कुछ बेनिफिट मिलने का आपको सूर्यदेव योग बना रहे हैं। चौथा भाव आपके अनएक्सपेक्टेड धन का भी होता है, अचानक से कुछ पैसा आपको एट रैंडम प्राप्त होने का भी भगवान सूर्य नारायण जो है सो योग बना रहे हैं। चौथा भाव आपके छाती, हृदय अथवा फेफड़े का भी होता है, तो सूर्यदेव के कारण अगर आप लोगों में से किसी को भी भगवान न करे छाती, हृदय अथवा फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो सूर्यदेव उसको दबाने का प्रयास करेंगे। भगवान सूर्य के कारण वो परेशानी आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएगी। सूर्यदेव की यहाँ से सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ेगी, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 दसम भाव पर में पड़ेगी, जहाँ पर में चतुर्थ भाव से सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में, जहाँ पर में 4 लिखा हुआ है। तो इसका क्या रिजल्ट होगा? जो लोग सबसे पहले तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे और 14 जनवरी के बाद से लेकर के अगर एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला है अथवा कोई इंटरव्यू आने वाला है अथवा किसी प्रकार का कोई आप एग्ज़ाम देने वाले हो, तो भगवान की कृपा से 14 जनवरी के बाद, जनवरी महीने की बात कर रहा हूँ, भगवान सूर्य नारायण की कृपा से कुछ गवर्नमेंट जॉब के मामले में आपको फ़ायदा मिलने का भी योग बन रहा है। सूर्य नारायण के कारण 10वां भाव मित्रों आपके पिता का भी होता है, तो पिता का भी कुछ काम धंधा बढ़िया चलेगा और पिता से भी विशेष लाभ लेने का आपको सूर्य नारायण योग बनाएंगे। जैसा कि आप जानते ही हो कि 10वां भाव आपके गवर्नमेंट का भी होता है, तो जो भी लोग गवर्नमेंट के लिए किसी भी प्रकार का कोई काम करते हैं अथवा गवर्नमेंट से कनेक्शन है, तो 14 जनवरी के बाद आपको गवर्नमेंट को लेकर के कुछ फ़ायदा भी हो सकता है। आपको मैं बता दूं कि 10वां भाव जैसा कि आप जानते हो कि आपके कर्म का भी होता है, यानी कि कारोबार का भी होता है, तो आपके कारोबार में कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। आप ये अनुभव करेंगे कि 14 जनवरी के बाद भगवान सूर्य नारायण की कृपा से आपका काम धंधा कुछ धीरे धीरे ही सही लेकिन कुछ बेहतर जो है होता जा रहा है। 10वां भाव जैसा कि आप जानते ही होंगे कि आपके इज्जत और प्रतिष्ठा का भी होता है, तो भगवान सूर्य नारायण की कृपा से 14 जनवरी के बाद आपके इज्जत और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि का योग बन रहा है। जैसा कि आप जानते होंगे कि 10वां भाव जो है सो आपके अधिकार का भी होता है, तो आप ये मान करके चलो कि भगवान सूर्य नारायण की कृपा से आपको 14 जनवरी के बाद कुछ अधिकार भी मिलने के योग बन रहे हैं। 10वां भाव मित्रों आपको मैं बता दूं कि आपके पद का भी होता है, पोजीशन का भी होता है, तो जिसके कारण से भगवान सूर्य नारायण के कारण आपको किसी प्रकार का कोई पद अथवा पोजीशन आपको प्राप्त होने का भी योग बन रहा है। 10वां भाव आपके इंक्रीमेंट और प्रमोशन का भी होता है, तो अगर भगवान सूर्यदेव की कृपा हुई, नारायण की कृपा हुई, तो आपके प्रमोशन का भी योग बन रहा है और इंक्रीमेंट भी 14 जनवरी के बाद आपको मिल सकता है। तो ये मित्रों सूर्य का प्रभाव पूरे महीने में आपके ऊपर में कैसा रहने वाला है ये हमने आपको बताया। सूर्य देव के लिए तुला राशि वालों को इस महीने में किसी भी प्रकार की कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। अब सूर्य देव के बाद हम लोग मंगल देवता की चर्चा करेंगे। मंगल देवता आपके लिए किस मामले में बढ़िया और किस मामले में बुरा रिजल्ट देने वाले हैं, इन सभी विषय पर में हम लोग चर्चा करेंगे।
मित्रों आइए देखता हूं और आपको भी दिखाता हूं। आप देख लो कि मंगल देवता इस कुंडली में दूसरे भाव के और सप्तम भाव के मालिक होकर के एक मारक ग्रह बन गए, यानी कि ये एक अच्छे ग्रह इस कुंडली के लिए नहीं हुए। इसका अर्थ क्या हुआ? ये अपने ही भाव में एक तो बैठे हुए हैं, यानी कि वृश्चिक राशि में, उसमें भी केतु के साथ युति है, तो मंगल का प्रभाव इस कुंडली में आपको बढ़िया नहीं मिलने वाला है। क्या क्या प्रभाव मिलेगा आप सुनने की कोशिश करें। 16 जनवरी तक मंगल इस कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि आप अनुभव करेंगे कि जो जमा पूंजी थी उसको मंगल देवता निकालने का प्रयास करेंगे आपके पॉकेट से, आपके पॉकेट से उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। उनका ये प्रयास रहेगा कि किसी भी प्रकार से आपका जो जमा पूंजी है, धन धान्य और संपत्ति जो है, उसको आप खर्च करो, उसको आप अपने पॉकेट से बाहर निकालो, अपने बैंक से बाहर निकालो और आपके पास में पैसा की कमी लाने का मंगल देवता प्रयास करेंगे। दूसरा भाव मित्रों धन के साथ साथ आपके वाणी का भी होता है, तो जिसके कारण से मंगल देवता आपके वाणी को भी बड़ा तीखा बना देंगे, जिसके कारण से आप बड़े ही कड़वे शब्द का प्रयोग करोगे, जिसके कारण से आपको अपने ही लोगों के साथ टेंशन तनाव भी झेलना पड़ सकता है। ये दूसरा भाव जो है मित्रों, आपको मैं बता दूं कि ये आपके परिवार का भी होता है, कुटुंब का भी होता है, जिसके कारण से मंगल देवता के कारण परिवार में भी कुछ कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, परिवार में भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मित्रों ये दूसरा भाव आपके मुख का भी होता है, तो तीखा खाने का आपका मन करेगा, मसालेदार चीज़ों को खाने का 16 जनवरी तक ज़्यादा मन करेगा, लेकिन अगर बच के रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको मैं बता दूं कि ये दूसरा भाव जो है मित्रों आपके लिए आपके पड़ोसी का भी होता है, तो संभल करके रहें, नहीं तो तीखे शब्दों के कारण, कड़वे शब्दों के कारण पड़ोसी से भी कुछ टेंशन तनाव जो है आपका वो हो सकता है। दूसरा भाव मित्रों आपको मैं बता दूं कि आपके आँखों का भी होता है, तो मंगल देवता के कारण 16 जनवरी तक आँख से संबंधित भी किसी प्रकार की कोई छोटी मोटी माइनर प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है। मंगल की चतुर्दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 पंचम भाव पर में, तो सबसे पहले तो जिसको संतान होने वाला है इस महीने में, तुला राशि का व्यक्ति है, तो उसको पुत्र प्राप्ति का मंगल देवता योग बना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उससे संबंधित कुछ परेशानी भी देंगे, कुछ पैसा भी आपका फालतू का खर्च करवाएंगे। मंगल देवता के कारण जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनको 16 जनवरी तक पढ़ाई लिखाई करने में मन नहीं लगेगा, वो पढ़ाई लिखाई पर में कम ध्यान देंगे। आपको मैं बता दूं, अगर आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं तो 16 जनवरी तक वो गुस्सा ज़्यादा करेंगे, क्रोध में ज़्यादा रहेंगे और उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। आपको मैं बता दूं कि आपके लव अफेयर का भी भाव जो है ये 5वां ही होता है, जिसके कारण से मंगल देवता की दृष्टि के कारण 16 जनवरी तक लव अफेयर में भी कुछ परेशानी का, कुछ टेंशन का, कुछ तनाव का आपके लिए योग बन रहा है। 5वां भाव मित्रों आपके लिए अचानक से धन लाभ का भी होता है, लेकिन मंगल देवता के कारण, मारक स्थिति के कारण आपको अचानक से धन लाभ नहीं, अचानक से धन हानि होने का योग बना देंगे। 5वां भाव मित्रों आपके पेट का भी होता है, तो जिसके कारण से मंगल देवता जो हैं आपको पेट से संबंधित भी किसी प्रकार का कोई परेशानी दे सकते हैं। 5वां भाव मित्रों आपके अचानक से धन लाभ, यानी कि जुआ सट्टा लॉटरी का भी होता है। अगर इन सब में आपने पैसा लगाया तो मंगल देवता के कारण उसमें आपको लॉस का योग है, आपका पैसा डूब जाएगा। मंगल की दृष्टि यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है सो आपके कुंडली के अष्टम भाव पर में पड़ेगी, तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अष्टम भाव जो है आपके काम में रुकावट का होता है, तो मंगल देवता के कारण काम में रुकावट का प्रबल योग बन गया और आप जो भी काम करने की कोशिश करेंगे आपके अपने लोगों के कारण ही उसमें रुकावट आ जाएगी और आप फिर इरिटेट हो जाएंगे। 8वां भाव मित्रों अचानक से परिवर्तन का भी होता है, यानी कि बना बनाया काम आपका एट रैंडम से बिगड़ जाएगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे। अष्टम भाव मित्रों आपके विदेश यात्रा का भी होता है, तो जो लोग विदेश जाने का प्लानिंग कर चुके हैं वो लोग जरूर जाएं, क्योंकि मंगल देवता आपके लिए विदेश से धन लाभ का भी योग बना रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा संभल करके रहें, नहीं तो मंगल देवता के कारण जो है सो आपको चोट वगैरह लगने की भी संभावना जो है सो दिखाई दे रही है।
कोई छोटी मोटी यात्रा भी आपको मंगल देवता के कारण करना पड़ सकता है। मंगल देवता की अष्टम दृष्टि मित्रों नवम भाव पर में, तो जहां पर में सूर्यदेव आपको नवम भाव के रिगार्डिंग बढ़िया रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे थे 14 जनवरी तक, वहीं पर में अब मंगल देवता नवम भाव के रिगार्डिंग उसमें बाधा डालने का प्रयास करेंगे। यानी कि सूर्यदेव जैसे कि आपको ससुराल पक्ष से लाभ दिलवाने की कोशिश कर रहे थे, तो अब मंगल देवता की दृष्टि के कारण उस लाभ में कमी आ जाएगी। जैसे कि सूर्यदेव आपको नवम भाव के कारण धर्म और तीर्थ यात्रा करवाने का योग बना रहे थे, तो मंगल देवता के कारण अब उस धर्म और तीर्थ यात्रा के कामों में आपको बाधा का सामना करना पड़ेगा। जैसे सूर्यदेव आपको यहाँ पर में आपके यश में वृद्धि करवा रहे थे, अब मंगल देवता की दृष्टि कारण यश के वृद्धि को वो कम कर देंगे, रोक लगा देंगे। आपको जैसा कि मैंने बताया था कि सूर्य देवता के कारण साला और साली से भी फायदे का कुछ योग बना रहे थे, देवर और ननद से भी कुछ फायदे का योग बना रहे थे, तो मंगल देवता की दृष्टि के कारण देवर और ननद साला साली से भी विशेष फायदा मिलने में अब बाधा बन गया। आपको मैं बता दूं कि नौवां भाव जो है आपके शिक्षा का भी होता है, तो सूर्यदेव जो आपके शिक्षा के स्तर को बहुत हाई किए जा रहे थे, आपको बहुत शिक्षा के स्तर से लाभ दिलवा रहे थे, अब मंगल देवता की उस पर दृष्टि पड़ गई, अब उस उतना ज़्यादा लाभ ना मिल करके वो लाभ अब कम मिलेगा। आपको मैं बता दूं कि जो सूर्यदेव आपको यहाँ पर में बढ़िया गुरु और आचार्य का आशीर्वाद दिलवाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पर में जो है मंगल देवता के दृष्टि के कारण जो है सो आपके आचार्य और गुरु के आशीर्वाद में जो है सो कमी का एहसास आप करेंगे। आपको मैं बता दूं कि मंगल देवता जो है यहाँ पर मैं नौवें भाव के रिगार्डिंग जो सूर्यदेव आपको बढ़िया रिजल्ट दे रहे थे, उसको वो इंटरप्ट करने का, कट करने का प्रयास करेंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बाधा लाने का प्रयास करेंगे। अब ये आपके इच्छा शक्ति पर में होगा कि आप कितना ले पाओगे। इसलिए 16 जनवरी तक प्रत्येक मंगलवार के दिन ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का 7 बार, 14 बार, 28 बार, 56 बार या 108 बार आप जरूर जाप करें। अगर संभव हो तो हनुमान चालीसा का भी एक बार पाठ करें, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मंगल देवता मित्रों इसके बाद जो है 16 जनवरी के बाद आपके कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएंगे, जिसके कारण से आपके मेहनत को दोगुना कर देंगे, बढ़ा देंगे। आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, आपको बहुत मेहनती बना देंगे, आपको बहुत पराक्रमी बना देंगे। 16 जनवरी के बाद पूरे महीने के लिए आपको मैं बता दूं कि 16 जनवरी के बाद जो है सो मंगल देवता के कारण आपके माता के ऊपर में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी, संकट आने की संभावना बन रही है। आपके पेशेंस लेवल का भाव भी ये तीसरा ही होता है, जिसके कारण से सूर्यदेव जो इसको मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे 14 जनवरी तक, तो अब मंगल देवता 16 जनवरी के बाद में इसको कमज़ोर करने का प्रयास करेंगे, आपके पेशेंस लेवल को छोटा करने का प्रयास करेंगे, आपके सब्र को, आपके धैर्य को तोड़ने का प्रयास करेंगे। आपको मैं बता दूं कि मंगल देवता के यहाँ बैठने के कारण 16 जनवरी के बाद में आप ये अनुभव करेंगे कि आपके भुजाओं में बहुत शक्ति आ गई है, बहुत बल आ गई है, लेकिन उस बल का सही दिशा में इस्तेमाल होना कठिन हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि मंगल देवता के कारण तीसरे भाव में बैठने के कारण आपके छुपे हुए दुश्मन 16 जनवरी के बाद बहुत एक्टिव हो जाएंगे और वो आपको हर तरफ से परेशान करने का प्रयास करेंगे। आपको मैं बता दूं कि 16 जनवरी के बाद जो है सो आपको कुछ गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित कुछ छोटी मोटी परेशानी देने का भी मंगल देवता योग बना देंगे। मंगल देवता की दृष्टि यहाँ से 1, 2, 3, 4 चतुर्थ दृष्टि छठे भाव पर में, तो जैसा कि आप जानते ही हो कि छठा भाव आपके दुश्मन का होता है, तो मंगल देवता आपके दुश्मन से आपको परेशान करवाने का प्रयास करवाएंगे 16 जनवरी के बाद में। छठा भाव आपके रोग का भी होता है, तो कुछ बीमारी देने का भी प्रयास करेंगे, और छठा भाव जो है सो आपके कर्ज लेने का भी होता है, तो मंगल देवता की ये कोशिश रहेगी कि आप किसी न किसी से कर्ज जरूर लो 16 जनवरी के बाद में। आपको मैं बता दूं कि 16 जनवरी के बाद में जो है सो मंगल देवता छठे भाव के रिगार्डिंग यानी कि चिंता भी आपको बढ़ा देंगे, आप थोड़े से चिंतित भी रहोगे। आपको बता दूं कि केस मुकदमा का भी मंगल देवता योग बना देंगे। अगर किसी व्यक्ति पर में केस मुकदमा चल रहा होगा तो उसको उसमें 16 जनवरी के बाद में वो परेशानी देने का प्रयास करेंगे।
पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी देने का भी मंगल देवता 16 जनवरी के बाद में प्रयास करेंगे। आपके ऊपर में किसी भी प्रकार का कोई झूठा आरोप प्रत्यारोप भी लगाने का प्रयास करेंगे। ये मित्रों छठा भाव आपके शोक और दुख का भी होता है। जिंदगी में कितना शोक और दुख आपको प्राप्त होगा उसका भी भाव यही होता है। लेकिन अभी इस समय में हम लोग मासिक राशिफल की चर्चा कर रहे हैं, तो 16 जनवरी के बाद में मंगल देवता के कारण आपके शोक और दुख में भी कुछ वृद्धि का योग बन रहा है। मंगल देवता की सप्तम दृष्टि मित्रों आपके नवम भाव पर में, तो जिस भाग्य को सूर्यदेव स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रयास कर रहे थे, अब 16 जनवरी के बाद भी मंगल देवता उसको कमज़ोर करने का प्रयास करेंगे। आपके भाग्य भरोसे जो काम होता जा रहा था अथवा होना चाहिए था, अब उसमें वो बाधा लाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हो कि नौवां भाव धर्म का भी होता है और तीर्थ यात्रा का भी होता है, तो मंगल देवता के कारण धर्म के क्षेत्र में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा आपको मैं बता दूं कि मंगल देवता के कारण जो है सो नौवां भाव आपके ससुराल का भी होता है। तो 16 जनवरी के बाद भी मंगल देवता आपको परेशान करना बंद नहीं करेंगे। वो आपके ससुराल से संबंधित जो आपको लाभ मिलने वाला था, वो जो 100 रुपये का लाभ मिलने वाला था, उसको 70, 80, 60 कर देंगे, कमी ला देंगे उसमें। मंगल देवता के कारण मित्रों 9वें भाव के रिगार्डिंग, यानी कि बढ़िया जो सपना पूरा होने वाला था, अब वो आसानी से पूरा होना संभव नहीं हो पाएगा। मित्रों आपको मैं बता दूं कि 9वां भाव आपके बढ़िया गुरु आचार्य और ऋषि मुनि देवी देवता पितर का भी होता है, तो वहाँ से जो आपको नॉर्मली इजली आशीर्वाद मिलना था वो भी अब आपको इजली नहीं मिल पाएगा। उसके लिए भी बड़ा शिद्दत करना पड़ेगा, बड़ा मशक्क़त करना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जा कर के आपको वो भी प्राप्त होगा। मंगल देवता की अष्टम दृष्टि आपके 10वें भाव पर में पड़ने के कारण, जैसा कि आप जानते हो कि ये आपके पिता का घर होता है, तो पिता के साथ आपके संबंध को ये खराब करने का प्रयास करेगा। आपको मैं बता दूं कि आपके पिता का जो काम धंधा बढ़िया चल रहा था, उसमें ये कमी लाने का प्रयास करेंगे। आपको मैं बता दूं कि 10वां भाव जो है सो आपके खुद के काम धंधा का भी होता है, जिसके कारण से मंगल देवता आपके खुद के काम धंधा में भी कमी लाने का प्रयास करेंगे। आपका काम धंधा जितना बेहतरीन चलना चाहिए उतना बेहतरीन नहीं चल पाएगा। मंगल देवता के ईश्वर में दृष्टि के कारण जो है सो आपके पद में, पोजीशन में भी कुछ कमी का एहसास होगा। पावर भी जो मिलना चाहिए वो उतना नहीं मिल पाएगा। आपको जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार इतना आसानी से नहीं मिलेगा। प्रतिष्ठा में भी कमी और राजयोग यानी कि राजा से भी जो लाभ मिलना चाहिए वो उतना बेहतरीन तरीके से नहीं मिल पाएगा। मंगल देवता के लिए इस पूरे महीने में आपको जाप करना चाहिए ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का प्रत्येक मंगलवार को कम से कम 7 बार, नहीं तो 14 बार, नहीं तो 28 बार, नहीं तो 56 बार और नहीं तो 108 बार आपको जाप करना चाहिए। मित्रों अगर आप जाप नहीं कर सकते तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक मंगलवार को जनवरी में करना चाहिए, क्योंकि मंगल देवता आपको बढ़िया रिजल्ट जनवरी में नहीं देने जा रहे हैं। मंगल के बाद अब हम लोग बुध देव की चर्चा करेंगे। बुध देव इस कुंडली में 10वें भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि 9वें भाव को और 12वें भाव को उठा करके 10वें भाव में डाल दिया गया। बुध देव इस कुंडली में एक योग कारक ग्रह है, बढ़िया ग्रह है। बुध देवता आपको निश्चित रूप से बढ़िया रिजल्ट देंगे। जैसे कि ये आपके कुंडली के 4th भाव में बैठे हुए हैं, तो माता के लिए ये समय बढ़िया कर देंगे पूरे महीना। जिसको दूसरे ग्रह खराब करने की कुछ कोशिश कर रहे थे, तो बुध देवता उसको पूरा बढ़िया बनाने का प्रयास करेंगे। बुध देवता के कारण आपको माता से जो है विशेष लाभ का योग बन जाएगा। अगर माँ भी कोई काम कर रही होगी तो उनका खुद का भी काम धंधा बढ़िया चलेगा। आपके सुख में बुध देवता वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। आपको मैं बता दूं कि बुध देवता जो हैं सो आपको जमीन, मकान, गाड़ी से संबंधित कुछ काम करवाने का आपके द्वारा प्रयास करेंगे। आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड धन लाभ भी देने का प्रयास करेंगे। कुछ ससुराल पक्ष से भी लाभ दिलाने का आपको प्रयास करेंगे। बुध देवता के कारण अगर आपके छाती, हृदय अथवा फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही होगी तो उसको ये बुध देवता दबाने का प्रयास करेंगे।
बुधदेव की सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से बुधदेव अब जहाँ पर में मंगल देवता इंटरप्ट कर रहे थे, यहाँ पर बुधदेव उसको इंटरप्ट करेंगे, उसको कट करने का प्रयास करेंगे और बुधदेव चाहेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिले। यानी कि बुध देवता के कारण आपके पिता का काम धंधा बढ़िया चलाने का बुध देवता प्रयास करेंगे। आपको मैं बता दूं कि आपका खुद का काम धंधा भी बुध देवता के कारण बढ़िया चलेगा। आपको मैं बता दूं कि आपको गवर्नमेंट से भी कुछ लाभ मिलने का योग बना देंगे बुध देवता, और इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। आपके पद पोजीशन अधिकार को भी आपको दिलवाने का बुध देवता प्रयास करेंगे। मित्रों, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मंगल के मंत्र का जाप करना है, नहीं तो बुध देवता जो आसानी से कुछ आपको देने का प्रयास कर रहे हैं उसमें मंगल इंटरप्ट कर देगा और आपको वो आसानी से मिल नहीं पाएगा। बुध के बाद अब हम लोग बृहस्पति की चर्चा करेंगे। बृहस्पति इस कुंडली के पंचम भाव में बैठ करके आपको पुत्र प्राप्ति का इस महीने में योग बनाते हैं, लेकिन इस कुंडली में बृहस्पति एक मारक ग्रह है, जिसके कारण से आपको मैं बता दूं कि संतान को लेकर के परेशानी, संतान को लेकर के खर्चा, संतान को लेकर के टेंशन, आपका खुद का पढ़ाई लिखाई में भी मन ज़्यादा ना लगना, पेट से संबंधित परेशानी भी बृहस्पति देवता दे सकते हैं। अचानक से धन हानि भी करवा सकते हैं। अगर जुआ, सट्टा, लॉटरी इन सब में किसी भी प्रकार का पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा डूब जाएगा। लव अफेयर अगर कहीं पर में आपका चल रहा है तो उसमें भी परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। गुरु की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 ससुराल पक्ष से, तो गुरु भी आपके ससुराल पक्ष से आपको टेंशन तनाव करवाने का प्रयास करेंगे। धर्म और तीर्थ यात्रा में कुछ परेशानी करवाने का भी प्रयास करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि गुरु भी जो है सो आपको बढ़िया गुरु और आचार्य से मिलने देने की कोशिश नहीं करेंगे। गुरु की सप्तम दृष्टि लाभ के घर पर में, तो लाभ में गुरु परेशानी डालने का प्रयास करेंगे। उनका ये प्रयास रहेगा कि आपको कम से कम फायदा हो, कम से कम लाभ हो, कम से कम उपलब्धि की प्राप्ति हो, सीनियर्स का कम से कम सपोर्ट मिले, बड़े भाई बहन से ज़्यादा लाभ ना मिल पाए। और नौवीं दृष्टि मस्तक पर में, तो मेंटली तौर पर में भी थोड़ा सा परेशान करने का गुरु आपको प्रयास करेंगे। इसीलिए आपको इस पूरे महीने में चाहिए कि बृहस्पतिवार के दिन कम से कम ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का दैनिक रूप से 10 माला आप जाप करो। अगर नहीं पॉसिबल हो पाए तो 1 माला कम से कम बृहस्पतिवार के दिन करो। अगर वो भी पॉसिबल ना हो पाए तो आप 54 बार करो, वो भी पॉसिबल ना हो पाए तो 28 बार करो, वो भी पॉसिबल ना हो पाए तो आप 14 बार करो, वो भी ना हो पाए तो 7 बार कर लो। भगवान की कृपा से आपके लिए जो है सो ठीक रहेगा, आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा। बृहस्पति के बाद शुक्रदेव की चर्चा करेंगे। शुक्रदेव इस कुंडली के सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह हैं और वो तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से शुक्रदेव आपके मेहनत को बढ़ा देंगे, आपके परिश्रम को बढ़ा देंगे। आप खूब मेहनत करेंगे, खूब परिश्रम करेंगे, आपको छोटे भाई बहन से लाभ मिलने का भी योग जो है शुक्र देवता बढ़ा देंगे। आपको मैं बता दूं कि छोटे भाई बहन के साथ साथ जूनियर्स का भी सपोर्ट दिलवाने का शुक्र देवता आपको प्रयास करेंगे। शुक्रदेव के कारण जो है सो आपके माता के ऊपर में आने वाले संकट को भी वो दूर करने का प्रयास करेंगे पूरे महीने। और शुक्रदेव इस महीने में आपके छुपे हुए दुश्मन को भी सामने लाने का प्रयास करेंगे, आपके भुजाओं में बल देने का प्रयास करेंगे शुक्र देवता। और मैं आपको बता दूं कि शुक्र देवता के कारण जो है सो आपके द्वारा जो है सो बहुत सारा अद्भुत काम होगा, आप अद्भुत पराक्रम का आप परिचय देंगे। शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में, तो जिसके कारण से शुक्र देवता जो है सो आपको भाग्य का सपोर्ट दिलवाने का प्रयास करेंगे। शुक्र देवता आपके ससुराल पक्ष से लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे। शुक्र देवता जो है सो आपके ससुराल पक्ष में यानी कि साला साली अथवा देवर ननद से भी फायदा करवाने का प्रयास करेंगे। आपके लिए बढ़िया गुरु आचार्य को भी खोज करके लाने का प्रयास करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि आपके हाथों से कुछ शुभ और धर्म काम भी करवाना चाहेंगे। आपको कुछ धार्मिक अथवा तीर्थ यात्रा भी आपके भाग्य में शुक्र देवता देंगे। यानी कि शुक्रदेव का रिजल्ट इस महीने में आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। शुक्रदेव के लिए कोई भी उपाय कुछ भी करने की आवश्यकता आपके लिए नहीं है। अब हम शनिदेव की चर्चा करेंगे। शनि इस कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठ करके शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं।
जिसके कारण से शनिदेव के लिए भी इस महीने में कुछ भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव आपको चतुर्थ भाव के रिगार्डिंग यानी कि माता से लाभ, जमीन से लाभ, मकान से लाभ, गाड़ी से संबंधित कुछ काम करवाना, अचानक से धन लाभ का योग बना देंगे। आपको मैं बता दूं कि 1 2 3 शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव पर में, तो शनिदेव दुश्मन का नाश करने का प्रयास करेंगे, आपके चिंताओं को खत्म करने का प्रयास करेंगे। आपको मैं बता दूं कि अगर कोई कर्ज वगैरह है तो उसको भी खत्म करने का प्रयास करेंगे। केस मुकदमा अगर कोई चल रहा है तो वो भी आपके फेवर में लाने का प्रयास करेंगे और आपके कलंक को भी धोने का प्रयास करेंगे। शनिदेव की सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में, तो शनिदेव भी आपके लिए दसम भाव के रिगार्डिंग बढ़िया रिजल्ट दिलाने का प्रयास करेंगे। यानी कि आपको पिता से लाभ, पिता का काम धंधा बढ़िया चलना, आपको सरकार से लाभ का योग बनाएंगे। गवर्नमेंट जॉब के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बड़ा बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकता है। और आपको मैं बता दूं कि आपके खुद के इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में शनिदेव वृद्धि करेंगे। शनिदेव के कारण जो है मित्रों चतुर्थ ये दसम भाव के रिगार्डिंग जो है सो आपको अधिकार मिलने का भी योग मिलेगा। आपको अधिकार भी शनिदेव दिलाएंगे। और शनिदेव की जो है सो 7 8 9 दसम दृष्टि आपके मस्तक पर में, तो मानसिक रूप से भी बड़ा स्ट्रांग आपको बना देंगे और बड़े विवेक और बुद्धि के साथ आप किसी भी काम का निर्णय ले पाएंगे। शनि के बाद मित्रों अब हम राहु की चर्चा करेंगे। राहु इस कुंडली में उच्च का होकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। जो लोग हिंदुस्तान से बाहर होंगे, अपने जन्म देश से बाहर होंगे, जन्मभूमि से बाहर होंगे, उनको ये राहु बहुत धन लाभ दिलवाएगा, बहुत पैसा दिलवाएगा विदेश वालों के लिए। लेकिन जो लोग अपने देश में हैं, हिंदुस्तान में हैं, अथवा जहाँ भी जिस देश के भी लोग देख रहे हैं और वो अगर उसी देश में है जहाँ पर में जन्म हुआ है, तो उनके लिए राहु बड़ा विपरीत स्थिति उत्पन्न कर देगा। हर काम में बाधा का योग बना देगा, हर काम में परेशानी का योग बना देगा, चोट लगने का योग बना देगा, एक्सीडेंट का भी योग बना देगा। राहु की पंचम दृष्टि आपके कुंडली के द्वादश भाव पर में, तो राहु खर्चा भी ज़्यादा करवाएगा, धन हानि का भी योग बना देगा, अस्पताल के खर्चा को भी राहु एक्टिवेट कर देगा और पाँव में भी चोट वगैरह लगने की संभावना को बढ़ा देगा। राहु की सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर में, जिसके कारण से जो है आपके वाणी को राहु इस महीने में बड़ा तीखा और बड़ा रफ लैंग्वेज बना देगा। परिवार में भी कलह दिलवाने का प्रयास करेगा, पड़ोसी से भी टेंशन तनाव करवाने का प्रयास करेगा और आपकी जमा पूंजी को खर्च करवाने का प्रयास करेगा। राहु की मित्रों नौवीं दृष्टि 8 9 चतुर्थ भाव पर में, तो माता से भी टेंशन तनाव करवाने का प्रयास करेगा। जमीन, मकान, भूमि, भवन, गाड़ी, घोड़ा, बंगला के रिगार्डिंग जो बाकी ग्रह जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे थे, जो चाह रहे थे कि आपका काम बड़े आसानी से हो जाए, उसमें राहु बाधा बनेगा और उन कामों को विलंब करने का प्रयास करेगा। इसलिए आपको इस महीने में प्रत्येक शनिवार को ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः मंत्र का कम से कम 7 बार, नहीं तो 14 बार, नहीं तो 28 बार, नहीं तो 108 बार आपको अथवा 54 बार जाप करना चाहिए। आपको राहु के बाद केतु का बता दूं। केतु इस कुंडली में आपके कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ है, यानी कि उच्च का, और अंगारक नामक दोष भी बना रहा है, जिसके कारण से केतु भी आपके वाणी को दूषित करने का प्रयास करेगा। आपको तीखा और मसालेदार भोजन करने का ज़्यादा मन करेगा। केतु भी जो है सो आपके धन को खत्म करने का प्रयास करेगा। और केतु की पंचम दृष्टि छठे भाव पर में, 1 2 3 4 छठे भाव पर में, तो दुश्मन से परेशान करवाने का प्रयास करेगा, कर्ज दिलवाने का प्रयास करेगा। आपके ऊपर में केस मुकदमा से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई कुछ चल रही है कार्रवाई, तो उसमें परेशान करने का प्रयास करेगा और कुछ आपके ऊपर में कलंक लगवाने का भी इस महीने में प्रयास करेगा। केतु की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में, तो काम में रुकावट डालने का प्रयास करेगा। और केतु की नौवीं दृष्टि लाभ के घर पर, तो लाभ को भी कम करने का प्रयास करेगा। जबकि केतु यहाँ उच्च का है, बढ़िया लाभ देना चाहिए था, लेकिन अंगारक नामक दोष जो बन गया उसके कारण से वो लाभ अब हानि में बदल गया। तो मित्रों इस कुंडली में जैसे जैसे जो ग्रह का जैसा फलादेश था, ईमानदारी पूर्वक हमने आपको बताने का प्रयास किया। आपको सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बता करके आपको खुश करने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए उम्मीद करता हूं, और आपको उपाय भी सब कुछ बताया, कौन से ग्रह के लिए उपाय करने की आवश्यकता है, किसके लिए नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। लंबा जरूर था, लेकिन विस्तृत जानकारी जब भी लोगे तो वो लंबी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम,
बोलिए राधे राधे।